अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, लेक्चर नंबर 4 के साथ फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज़ 1 का लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफ़िकेशन को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किया। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो सब क्लासिफ़िकेशंस आती हैं, उनको हमने डिस्कस किया 1 बाय 1 करके, और मैंने बाकायदा हर चीज़ की आपको उसमें डिटेल बताई और कॉन्सेप्ट बताए। अगर इसके बावजूद आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसकी क्वेश्चनिंग कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्डिंग के आर्टिकल से, जहाँ से हमने कल छोड़ा था। तो रिकॉर्डिंग बेसिकली जब मैंने आपको वो एलिमेंट बताए थे 5 एलिमेंट, तो उसमें रिकॉर्डिंग का मैंने बताया था कि जो आप ट्रांजैक्शंस को 1 बाय 1 रिकॉर्ड करते हैं कि फ़लाँ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड यू इतनी सप्लाईज़ 21, 50 वगैरह वगैरह, वो आपने एक रिकॉर्ड कर ली किसमें, एक बुक में जो आपकी फ़ाइनेंस की बुक है आपके बिज़नेस में, ठीक है। तो वो आपका क्या है, रिकॉर्डिंग है। तो मैं आपको जो आपकी हैंड आउट्स में दी गई है डेफिनेशन उसकी, वो मैं रीड कर देता हूँ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ द अकाउंट अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे रूल्स की बात होगी। तो रूल्स बेसिकली आपके जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। बेसिकली 2 तरह के हैं, कंपनीज ऑर्डिनेंस और IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें आपको रूल्स इन वास्ट वैरायटी प्रोवाइड किए जाते हैं कि जनाब आप फ़लाँ चीज़ को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसको आप डिस्क्लोज़ कैसे करेंगे, उसके साथ क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे। तो वो सारे रूल्स आपको उसमें बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन जनाब हम तो कंपनी नहीं बना रहे, हमने तो अपनी सोल प्रोप्राइटर यानी कि एक दुकानदार है। सोल प्रोप्राइटर बेसिकली बिज़नेस की एक ऐसी टाइप है जिसमें एक ही ऑनर होता है, ठीक है। उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, उसको सोल ऑनरशिप कहते हैं, ठीक है। इस तरह की कैटेगरी के बिज़नेस में आ जाती है दुकानदारी, ठीक है। आपकी बेकरी है, आपकी मैकेनिकल वर्कशॉप है, आपकी गारमेंट्स की दुकान है, आपका जो है फूड पॉइंट है, रेस्टोरेंट है, तो ये आपकी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, जिसमें एक ही ऑनर होता है। और दूसरी तरफ है पार्टनरशिप एक बिज़नेस की टाइप है जिसमें 3-4 होते हैं ऑनर्स एक बिज़नेस के। तो जनाब वो जो रूल्स हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस में और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो तो हैं कंपनीज़ के लिए। तो आपके लिए जो रूल्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। पार्टनरशिप को कवर करेंगे वो रूल्स, और सोल प्रोप्राइटरशिप को रूल्स कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चरों में बताया होगा, जहाँ पे हमने एसेट और लायबिलिटी का टेबल पढ़ा था, कि जनाब मैंने आपको बताया था एसेट लेफ़्ट साइड में आएंगे, लायबिलिटी जो आएंगी वो राइट साइड पे आएंगी, ठीक है। तो ये एक रूल है। इसी तरह से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट एक तरफ आएगा, क्रेडिट एक तरफ आएगा। डेबिट लेफ़्ट साइड पे आएगा, क्रेडिट राइट साइड पे आएगा। ये एक रूल है। दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, चाहे वो एसेट की हो, चाहे वो लायबिलिटी की हो, चाहे वो डेबिट की हो, चाहे वो क्रेडिट की हो, दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। ये भी एक रूल है, ठीक है। अगर वो बराबर ना आए तो आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, वो भी एक रूल है। उसको बैलेंस स्टेटमेंट कहते हैं। तो वो हम आगे जब अकाउंट्स बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका रिकॉर्डिंग कि जनाब आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है आपने उसको किस तरह से एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना है आपने बुक्स टू दी अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव समराइजिंग, यानी कि समरीज़, जो हमने समरी तैयार की है अपने ट्रांजैक्शन की, ठीक है। जनाब हमने ये रिकॉर्ड किया था, इसकी समरी ये है कि फ़लाँ प्रीपेड वॉच है विच वाज प्रीपेड बाय फ़लाँ एंड चेक्ड बाय फ़लाँ, पेमेंट वाज मेड दिस। वहाँ पे आपने रिपोर्टिंग करेंसी लिखनी है, आपने उसको डेट मेंशन करनी है, आपने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो कमोडिटीज़ लिखनी है जिन चीज़ की ट्रांजैक्शन हुई। ये सारी चीज़ें क्या है, समरी में आ जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी लाइन पढ़ देता हूँ। समरीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच ऑफ द अकाउंट, यानी कि आपने जो भी अकाउंट बनाया, चाहे वो कैश अकाउंट है, वो डेबिट अकाउंट है, वो क्रेडिट अकाउंट है, वो एक्सपेंस अकाउंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हर एक अकाउंट की एक अलग से समरी प्रिपेयर की जाती है, ठीक है।
इसी तरह से आपकी इसमें बताया गया वी आल्सो से इट एज नोट्स टू द अकाउंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जनाब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, लेजर बैलेंस, ये आप बनाते हैं सिलेक्टेड आइटम्स को मेंशन करके। जो पूरी तफसील है वो आपकी एक अलग बुक में मौजूद होती है जिसको आप नोट्स टू द अकाउंट कहते हैं, और वो तफसील जो पूरी डिटेल होती है, जो पूरी तफसील होती है उसको कहते हैं समरी। ठीक है, आपके अकाउंट्स की समरी। बेसिकली वी हैव आवर सेकंड लास्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मैंने आपको बताया था कि आप जनाब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है आप वो रिपोर्ट करते हैं अपने मैनेजर्स को, जनरल मैनेजर्स को, सेल मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, आप एचआर मैनेजर को या सीईओ को आप फॉरवर्ड करते हैं वो डिटेल, वो रिपोर्ट करते हैं आप। तो उसकी बेसिस पे फाइनेंशियल डिसीजन किए जाते हैं। ठीक है, वो अगला स्टेप है, लेकिन रिपोर्ट करना ये वाला स्टेप है कि जनाब आपने जो समरी बनाई अपने अकाउंट्स को लेके, वो समरी आपने आगे भेजनी है अपने अकाउंट्स के साथ कि जनाब ये अकाउंट थे, ये इन अकाउंट्स की समरी है। ठीक है, ये थी रिपोर्टिंग। लास्ट पे हमारे पास पॉइंट आता है एनालाइजिंग कि जनाब आपने एनालाइज़ किया, वो समरी देखी, अकाउंट्स चेक किए, बिल्कुल ठीक है, उनकी समरी देखी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त ये है। जैसे मैंने आपको ब्रांच की एग्जांपल दी थी, जनाब मैं फ़लाँ इलाके में एक अपनी ब्रांच इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो मेरे पास फाइनेंसेस इतने मौजूद हैं कि मैं वहाँ पे करूँ ब्रांच इस्टेब्लिश, क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग, रिसर्च, एनवायरनमेंट, उसके बाद सेल अपॉर्चुनिटीज़, कस्टमर, ये सारी मार्केटिंग की बातें हैं, ये भी मद्देनज़र रखा जाता है इनको भी। लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग के एक्सपेक्ट को ही वहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि जनाब अगर तो आपके वो फाइनेंस सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो आप इजीली वहाँ पे ब्रांच इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एनालाइज करना आखिरी पॉइंट हमारा यही था कि आपने जो समरी आपको प्रोवाइड की गई है उसको एनालाइज करें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, या ये आपको दिया गया है। ये मैंने काफ़ी डिटेल से आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, वो यही हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, ऑनर इक्विटी है, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इसमें कुछ एलिमेंट्स उन्होंने नहीं बताए हुए जो आपको आगे जाके पता चलेंगे, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आती है, इसके अलावा आपके पास बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस आता है, आपके इनकम स्टेटमेंट आती है, आपके लेजर बैलेंस आते हैं, आपके वाउचर्स आते हैं, आपके जर्नल आते हैं। जर्नल ये दो डिफरेंट वर्ड हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं ये हम जब मज़ीद आगे लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एंटिटी का। एंटिटी, वही बात आपको याद आ गया होगा, एंटिटी का मतलब बिजनेस। तो एंटिटी यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन में भी आपको रीड करके दिखाऊंगा तो आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि एंटिटी बिजनेस को ही कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल, जो एक सिंगल पर्सन परफॉर्म करता है या ग्रुप ऑफ पीपल या 4-5 लोग मिलके करते हैं। तो जो सिंगल पर्सन करता है वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ही ओनर होता है। ठीक है, वो क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल को मेंशन किया गया वहाँ पे आता है पार्टनरशिप। ठीक है, कि जनाब वो 4-5 लोग मिले हैं, उन्होंने कहा ठीक है जी हम एग्री हैं, हम यहाँ पर बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और फिर कलेक्टिवली हम उसमें जो है काम बिज़नेस को ऑपरेट करेंगे, तो वो आपकी पार्टनरशिप आ जाती है। आगे लिखा हुआ है फॉर सम पर्पस। ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, तो बिज़नेस करने के कुछ मकासद होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बिज़नेस 2 तरह के होते हैं, नंबर 1 प्रॉफिट ओरिएंटेड, नंबर 2 नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड वो वाले बिज़नेस होते हैं जिसमें आपका मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, जिस तरह कि मैंने अपने
एक दुकान बनाई सपोज़ करें मोबाइल शॉप की, तो मेरा वहाँ पे जो टाइम मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, अपना मोबाइल सेल करता हूँ, कस्टमर डीलिंग करता हूँ, सप्लाई मुझे आती है, मैं एक्सपेंसेस पे करता हूँ, इन सब मामलात के पीछे मेरा एक मकसद है, वो क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, वो प्रॉफिट है। दूसरी बात है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड में आता है जनाब आपकी NGOs, आपकी वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है, जो फलाह बहबूद के होते हैं अदारे, जो इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, वो होते हैं नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि वो भी प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, बट वो उसका मेजर पोर्शन अपनी जो वेलफेयर है, जो उनका मेन मकसद है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जनाब जो NGO है वो बिज़नेस करती है, वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए करती है, तो उसने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो वेलफेयर के लिए ही करनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सम पर्पस। अब ये NGOs में भी पार्टनर हो सकते हैं, आपकी कंपनीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है जहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट में आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे बिजनेस आते हैं। मज़ीद उन्होंने यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के ज़रिए क्लियर किया है कि प्रॉफिट वाली साइड पे लिखा हुआ है उन्होंने ब्रैकेट में बिज़नेस, नॉन प्रॉफिट वाली साइड पे लिखा है वेलफेयर। ठीक है ना, जो इंसानी भलाई के लिए काम कर रहे हैं इदारे, वो बिज़नेस के नीचे उन्होंने एक डेफिनेशन लिखी है। क्या है, मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट, कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको अंडरटेक किया जाता है, जो परफॉर्म की जाती है टू अर्न प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं बिजनेस। दूसरी तरफ वेलफेयर की डेफिनेशन है, इट्स मोटिव इज़ टू हेल्प पीपल, यानी कि इसका मोटिव, इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि जनाब हमने लोगों की मदद करनी है। ठीक है, ये लोगों की मदद करने के लिए ये फलाही इदारे काम कर रहे हैं। तो बिज़नेस की ये दो कैटेगरीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, एक प्रॉफिट होती है, एक नॉन प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट वाले में आपका बिज़नेस आता है, नॉन प्रॉफिट वाले में आपकी वेलफेयर सोसाइटीज़ आती हैं। ठीक है, प्रॉफिट दोनों में कमाया जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट बिज़नेस में कमाया जाता है वो सारा आप खुद रखते हैं, जो वेलफेयर सोसाइटी में कमाया जाता है वो आप इंसानी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर बताता हूँ कि जनाब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ इन्वॉल्व्ड इन बोथ, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ नीड फॉर बोथ, कि जनाब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो दोनों में इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात, वेलफेयर वाले भी काम कर रहे हैं, बिज़नेस करके पैसा कमा के वो इंसान पे लगा रहे हैं ना, वैसे तो नहीं उनको पैसे मिल रहे। जो बिज़नेस है जो प्रॉफिट के लिए है, उसमें भी आप बाकायदा पैसे लगा के काम कर रहे हैं। तो जब पैसे लगा के काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, फाइनेंशियल अकाउंट्स भी आप तैयार करेंगे, वहाँ पे अकाउंटिंग बुक भी रखेंगे, उसमें सारी रिकॉर्डिंग करेंगे, समराइजिंग, एनालाइजिंग सारा कुछ करेंगे, इसमें भी और उसमें भी, बिज़नेस में भी और वेलफेयर सोसाइटी के लिए जो काम कर रहे हैं इदारे उनके लिए, उनमें भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। यही वजह है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है वो दोनों में होती है, इसी वजह से हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी दोनों में करनी पड़ती है। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी। बहुत इजी सा लेक्चर है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं अकाउंटिंग के नाम से, तो अकाउंटिंग कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, इसमें डीपली कॉन्सेप्ट्स ज़रूर हैं, बट वो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, तो वो बहुत इजी है। आप ये मैं आपके लिए जो शॉर्ट लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ इनको गौर से देखें, अपने हैंड आउट्स को खोल के उसमें से रीड करें, और अगर आपके पास हैंड आउट नहीं है तो मेरे लेक्चर के दौरान मैं रेकमेंड करूँगा पेपर पेन लेकर बैठा करें, आप नोट्स बनाएं, जो डेफिनेशंस मैं आपको बताता हूँ वो नोट करें। आप इंटरनेट से उन आर्टिकल्स पे रिसर्च करके अपने इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं, आप नोट्स में इजाफा कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।